आगे की तरफ चलते हैं भाई यहाँ से। तो मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी निकली, y1 इज इक्वल टू निकला 1.1103 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 की जो वैल्यू निकली वो निकली मेरे पास 0.1। ओके, अब मैं देख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स वाई, देखो कितना है यहाँ से, ये तो हो चुका ऊपर पहले। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई है और एच की वैल्यू है 0.1। नाउ फॉर सेकेंड इंटरवल, दूसरे इंटरवल के लिए मेरे पास सिचुएशन क्या होगी भाई, मैं K1 कैलकुलेट करूँगा, K2 कैलकुलेट करूँगा, K3 कैलकुलेट करूँगा एंड K4 कैलकुलेट करूँगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं देखता हूँ K1 का जो फार्मूला होगा वो होगा H इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1। ओके, यहाँ से इस फार्मूले से निकलेगा K1। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स कोमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस के वाई, मैंने पुट करा एक्स इज इक्वल टू तो रखा x1 एंड वाई इज इक्वल टू रखा मैंने y1 इस फंक्शन के अंदर। तो ये निकल कर के आया एफ ऑफ एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, x1 प्लस के y1। मैंने x1 की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास कितनी है 0.1 प्लस y1 की वैल्यू डाली 1.11034 और ये हुआ मेरे पास एफ ऑफ x1 कोमा y1। ओके, नाउ सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 कोमा y1 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 1.11034 इन फर्स्ट इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली मैंने, K1 जो निकल कर के आया कितना निकला, H की वैल्यू आपको पता है 0.1 है, 0.1 गुणा 0.1 प्लस 1.11034। जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करूँगा तो K1 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो होगी 0.121034। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। K1 तो ये आ चुका भाई, अब मैं कैलकुलेट करूँगा K2। चलो फिर मेरे को वैल्यू लिखनी पड़ेगी। K1 की वैल्यू है 0.121034, x1 की वैल्यू कितनी है भाई 0.1 है, ये देखो यहाँ साहब 0.1, फंक्शन की वैल्यू है x प्लस के वाई, h की वैल्यू है 0.1 और y1 की जो वैल्यू है वो है 1.11034। अब मैं कैलकुलेट करूँगा K2। K1 तो मैं कैलकुलेट कर चुका, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग K2। K2 का फार्मूला क्या होता है भाई, K2 इज इक्वल टू H इंटू एफ ऑफ x1 प्लस के H अपॉन 2 कोमा y1 प्लस के K1 अपॉन 2। फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, x कोमा y की वैल्यू है मेरे पास x प्लस के y, मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू x1 प्लस H अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस के K1 अपॉन 2। किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन के अंदर वैल्यू डाली मैंने। तो एफ ऑफ एक्स की जगह x1 प्लस के H अपॉन 2, वाई की जगह y1 प्लस के K1 अपॉन 2। रिजल्ट निकल कर के आया, x की जगह वैल्यू डाली x1 प्लस H अपॉन 2 प्लस y1 प्लस के K1 अपॉन 2। ये सेकंड फार्मूला है, सपोज दैट इक्वेशन सेकंड है।
मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 प्लस के h अपॉन 2 कोमा y1 प्लस के k1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस h अपॉन 2 प्लस y1 प्लस के k1 अपॉन 2 इन सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू डाली तो k2 बना मेरे पास, h की वैल्यू 0.1 गुणा ये निकल गया x1 प्लस के h अपॉन 2 प्लस y1 प्लस के k1 अपॉन 2 बट h इज इक्वल टू है 0.1। x1 की वैल्यू कितनी है 0.1 आपके सामने है, k1 की वैल्यू कितनी है 0.121034 और y1 की वैल्यू कितनी है भाई, y1 की वैल्यू आपके सामने है 1.11034। सारी की सारी वैल्यू k2 के अंदर पुट की मैंने, यहाँ पुट की मैंने वैल्यू, तो k2 निकल करके कितना आया भाई 0.1 गुणा x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1 अपॉन 2 प्लस y1 की वैल्यू 1.11034 प्लस k1 की वैल्यू है 0.121034 बटे 2। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए मैंने k2 की वैल्यू कैलकुलेट की, k2 निकल करके आएगा 0.13263। ओके, अब फिर मैं k3 कैलकुलेट करूँगा इसी तरीके से भाई, सारी की सारी वैल्यू लेकर के फिर k3 कैलकुलेट करना है। फिर वैल्यू लिख रहा हूँ मैं k2 से, k2 की जो वैल्यू है 0.13263 है, x1 की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू है 0.1, y1 की वैल्यू है 1.11034, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है x प्लस के वाई। इन वैल्यू की फिर ज़रूरत है, मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा k4, k2 निकल चुका। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ k3। ओके, अब मैं k3 कैलकुलेट कर रहा हूँ। k3 का फार्मूला है h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h अपॉन 2 कोमा y1 प्लस के k2 अपॉन 2। ओके, सेम प्रोसीज अप्लाई करूँगा मैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है मेरे पास x प्लस के वाई, अब की बार डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं x की जगह x1 प्लस h अपॉन 2 और y की जगह y1 प्लस के k2 अपॉन 2 पुट करूँगा तो यहाँ निकल जाएगा x1 प्लस h अपॉन 2 प्लस y1 प्लस के k2 अपॉन 2। ओके, ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ। सपोज दैट इक्वेशन 3 है, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 प्लस h अपॉन 2 कोमा y1 प्लस k2 अपॉन 2 इज इक्वल टू है x1 प्लस h अपॉन 2 प्लस y1 प्लस के k2 अपॉन 2। कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन थर्ड इक्वेशन। ओके, तो मेरे पास k3 की जो वैल्यू निकल करके आएगी भाई, k3 निकल करके आएगा, h की वैल्यू डाली 0.1, फंक्शन की वैल्यू डाली x1 प्लस h अपॉन 2 प्लस y1 प्लस के k2 अपॉन 2। वैल्यू देख लो इनकी क्या क्या लिखी हुई है भाई, x1 की जो वैल्यू है 0.1 है, h की वैल्यू 0.1 है, y1 की वैल्यू 1.11034 है और k2 की जो वैल्यू है वो है 0.13263। ये सारी की सारी वैल्यू मैं k3 के अंदर पुट कर रहा हूँ सो दैट
K3 जो निकल कर के आया वो ये निकला 0.1 इंटू x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1/2 प्लस 1.1103 प्लस K2 की वैल्यू 13263 बटे 2। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैंने K3 कैलकुलेट किया। K3 का जो रिजल्ट निकल कर के आया 0.1326। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है बच्चों, ये K2 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी बेटा, ज़रा सी मिस्टेक कर दी है। K2 जो निकल कर के आएगा वो निकल कर के आएगा 0.13208 होगा। ओके, और 0.13208 होगा। हालांकि पॉइंट के बाद कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा K3 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी भाई 13263। ओके, K2 मेरे पास पहले से ही निकला हुआ है कितना 0.13208। K1 उससे पहले निकला हुआ है। K1 की जो वैल्यू निकली हुई है 0.121034। अगले वाला स्टेप कैलकुलेट करता हूँ। अब मेरे को कैलकुलेट करना है K। यहाँ से सारे कैलकुलेट करने के बाद K3 निकल गया, K2 निकल गया, K1 निकल गया। नाउ K4 इज इक्वल टू जो होता है फार्मूले में वो होता है H इंटू एफ ऑफ x1 प्लस के एच y1 प्लस के K3। और मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू है x प्लस के वाई। तो जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा x1 प्लस के एच कोमा y1 प्लस के K3, इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ये रिज़ल्ट निकल जाएगा। x की जगह आ जाएगा x1 प्लस एच प्लस y की जगह आ जाएगा y1 प्लस के K3। और ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करूँगा। ये जो लास्ट है मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन ओके एफ ऑफ x1 प्लस के एच कोमा y1 प्लस के K3 इज इक्वल टू x1 प्लस एच प्लस के y1 प्लस के K3 इन सपोज दैट ये इक्वेशन 4 है। फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो ये रिजल्ट निकलेगा K4 इज इक्वल टू एच की वैल्यू 0.1 है। फंक्शन की वैल्यू डाली x1 प्लस के एच y1 प्लस के K3। ओके, y1 की वैल्यू देखो कितनी है और सारी की सारी वैल्यू देख लूँगा अभी मैं। x1 की वैल्यू है 0.1, h की वैल्यू भी 0.1 है, y1 की वैल्यू है 1.11034। K3 की जो वैल्यू है कितनी है भाई, K3 अभी कैलकुलेट किया था, ये देखो आप K3 की वैल्यू कितनी है, ये रखी हुई है 0.13263। तो यहाँ से K4 कैलकुलेट किया मैंने भाई, K4 इज इक्वल टू 0.1 इंटू x1 की वैल्यू 0.1 प्लस h की वैल्यू 0.1 बटे ओके प्लस y की वैल्यू 1.11034 प्लस K3 की वैल्यू 13263। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया, K4 निकल कर के आया कितना 0.014429। अब यहाँ से मैंने डेल्टा वाई कैलकुलेट किया। डेल्टा वाई का फार्मूला कितना होता है 1/6 K1 प्लस K2 प्लस 2K3 प्लस के K4। मैंने K1 K2 K3 K4 की वैल्यू डाली जो मेरे पास ये है, ये देखो आप। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हुआ 1/6 K1 की वैल्यू कितनी है 0.121034 प्लस 2 गुणा K2 की वैल्यू 0.13208 प्लस 2 गुणा
K3 की वैल्यू कितनी है 0.13263। K4 अभी कैलकुलेट किया है, K4 की वैल्यू कितनी है 0.014429। जब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँगा डेल्टा वाई की वैल्यू निकल कर के आएगी 0.132460। ये निकलने के जस्ट बाद अब अब मैं यहाँ से x2 कैलकुलेट करूँगा भाई, क्यों x1 तो कैलकुलेट हो चुका। x2 हो जाएगा मेरे पास x1 प्लस के h। x2 होगा, x1 की वैल्यू है 0.1 प्लस के h की वैल्यू भी 0.1 है, x2 हो जाएगा 0.2। और मैं y2 कैलकुलेट करूँगा भाई, y2 इज इक्वल टू होगा कितना y1 प्लस के डेल्टा y। तो यहाँ से y2 इधर लिख रहा हूँ, y1 की वैल्यू आपके सामने है, कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी। देखो आप, y1 की वैल्यू ये है 1.11034 प्लस डेल्टा y की वैल्यू देखो कितनी है 0.13260। y2 का जो रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 1.24280। सिमिलरली इसी फैशन से ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। सिमिलरली ये आपका होमवर्क है, आप y3 कैलकुलेट करोगे। और y3 की जो वैल्यू निकल कर के आएगी भाई, वो निकल कर के आएगी 1.3997। और इसी प्रकार आप y4 कैलकुलेट करोगे, y4 की वैल्यू निकल कर के आएगी 15836। और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। दो वैल्यू मैंने इसके अंदर कैलकुलेट की है। लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर एक वैल्यू कैलकुलेट की थी, एक यहाँ मैंने y2 कैलकुलेट किया। इसी प्रकार से फ्रॉम अबव मेथड सेम जो मैंने नीचे किया है वही आपको करना है। फ्रॉम अबव मेथड आप y3 कैलकुलेट करोगे, y4 कैलकुलेट करोगे एंड दिस इज योर आंसर। अगर आपसे कैलकुलेट नहीं होती है या आपका कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल देना, आई विल हेल्प यू। लास्ट में आपको एक बात और कह रहा हूँ, प्ले स्टोर के ऊपर जेड अकेडमी नाम का एक एप्लीकेशन है। अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। शर्त यह है कि 5 लोगों को और को डाउनलोड कराना है। चलो बाय, बाकी कल देखते हैं।